हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8th लेसन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब क्या? अर्थशास्त्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मराठी में भी अर्थशास्त्र ही कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं जो डेली हमारा खर्चा है, मतलब जो मंथली खर्चा है या रोज़ के खर्चे के अकॉर्डिंग हम मंथली बजट निकालते हैं, ये सब किस में आता है? इकोनॉमी में आता है। तो ये एक घर का खर्चा होता है, वैसे ही पूरे फिर एक सोसाइटी का हो गया, फिर उसके बाद पूरे एक स्टेट का हो गया और एक पूरा नेशनली हो जाता है। तो इसे हम पूरा इकोनॉमिक मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर इस लेसन में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। द वर्ल्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड इकोनॉमिया, विच मीन्स फैमिली मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? फैमिली मैनेजमेंट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द फैमिली मैनेजमेंट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो फैमिली का मैनेजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है खर्चा। तो अगर एक फैमिली में 20,000 रुपीज़ पेमेंट है, इनकम है उनका, और उनका खर्चा हो रहा है 22,550, तो वो फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे? जो एक्सपेंडिचर है उनका, उसे किस तरह से वो मैनेज करेंगे? तो यहाँ पर आप देखोगे टेबल में पूरा जो जो चीज़ें लगती हैं पूरा एक दिया गया है, चार्ट में आइटम्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया है। एस्टिमेट मतलब ये पूरा ऐसे नहीं कि 6,000 ही है, एस्टिमेट है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज वी मैनेज द फाइनेंसेस of our family, similarly villages, cities, states, countries and the world also need to have the economic management। जिस तरह से हम हमारे घर का खर्चा, अभी देखो यहाँ पे 22,550 खर्चा हो रहा है और 20,000 रुपीज़ इनकम है, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर क्या किया जाएगा? कौन सी चीज़ें कम करेंगे, फिर किस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे, ये सब हम करते हैं एक फैमिली के लिए। तो ऐसे ही हमें पूरा एक विलेज है, एक सिटी है, एक स्टेट है, कंट्री है, उसका भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट करना पड़ता है। जोग्राफिकली स्पीकिंग, द enterprises related to the productions, distributions and the consumptions of the goods and services in the specific regions is called an economy। तो इसे आप अंडरलाइन करके रखो। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऑन द ग्लोबल लेवल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। तो यहाँ पे 3 टाइप की इकोनॉमिक दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, देन सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या आता है ना, यहाँ पर ये चार्ट में दिया गया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इकोनॉमी बाय फिलिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन इन द सर्कल। तो हमें इसे फिल करना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क्स दिए हैं ना, यहाँ पर सब जगह पे आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर आएगा कैपिटल इकोनॉमी, मतलब देखो मैंने जो आप लोगों को अभी पीछे चार्ट दिखाया, तो उसके ऊपर से ही पूरा हमें ज़्यादातर फील करना है। देन मिक्स सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी लिखो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर जिसमें हमें दिया गया है ना, ऐसे ही है। तो इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आप देख लो और इसे आप लोग ऐसे ही फॉलो करो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एक्सप्लेनेशन इकोनॉमी बीइंग एट होम। सॉरी, इकोनॉमी बिगिन्स एट होम, मतलब इकोनॉमी घर से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था। तो इसका भी आंसर मैंने दिया हुआ है, तो आप ये पॉइंट वाइज यहाँ पे कंटिन्यू करो। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए। अच्छा, तो मैं एक बार आप लोगों को एक पॉइंट भी रीड करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट इसका, द फैमिली फाइनेंस इज मेनली रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंस क्या है? जितना हमारा इनकम है और कितना हमारा खर्चा है, इसके ऊपर हमारा जो फाइनेंस है, इकोनॉमी है, ये डिपेंड रहती है। द इनकम ऑफ द फैमिली इज लिमिटेड एंड इट्स नीड्स आर इनफाइनाइट। अगर लिमिटेड इनकम है लेकिन खर्चे ज़्यादा है तो फिर चलेगा? नहीं चल सकता है। मतलब यहाँ पर हमें इस बातों के ऊपर डिस्कस करना है। तो आगे भी पॉइंट्स है, वो भी आप लोग कंटिन्यू करो। फिर सेकंड देखो, इंडियाज इकोनॉमी इज ऑफ मिक्स टाइप। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स टाइप की है। तो इसका आंसर है, देयर इज अ
coexistence of the public sectors and the private sectors in the Indian economy. The ownerships and the management of means of production are divided between the government and the private individuals. Third point है, the private sector undertakes production for the profit motives, whereas the state tries to achieve social welfare. Then the fourth point है, in this way we have the features of both the capitalistic economy and the socialistic economy. Therefore, it is said that India has mixed economy. Then the third answer है, on the basis of economics, we can divide countries into 3 groups. तो इसका आंसर भी हमें यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख लो इसे। तो ये इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट में रीड कर देती हूँ। द एंटरप्राइजेज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड इकोनॉमी। जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में रीड किया था, तो वो पॉइंट यहाँ पर आता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन। तो इसके हमें वन लाइन आंसर्स लिखने हैं। टू विच इकोनॉमी फैक्टर इज द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और फैमिली फाइनेंस रिलेटेड। तो इसका आंसर है, द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और द फैमिली फाइनेंस इज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देन सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड इज द टर्म इकोनॉमिक डिराइव्ड। अभी ये मैंने सब स्टार्टिंग में रीड किया था, तो आप लोगों को इसका आंसर पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीक वर्ड दिया हुआ है। ओके, तो इसको रीड कैसे करना है? ओकेनोमिया। देन थर्ड क्वेश्चन है, इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी टू whom does the ownership and management of means of production belong। तो इसका आंसर है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दे दिया है आंसर। द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बीइंग टू बिलोंग्स टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका आंसर है। फिर उसके बाद देखिए फोर्थ दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर पूछा है। द ग्लोबलाइजेशन मीन्स द अलाइनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोग इसे भी फॉलो करो और अच्छे से अपना स्टडी कंटिन्यू करते रहो। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, मतलब लेसन नंबर 9 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके प्रीवियस लेसन्स के भी मैंने आंसर्स दिए हुए हैं और लेसन को शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो ज़रूर आप लोग देखिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया होगा अब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।